80 लड़का और लड़की पकड़ाए, जिसमें 18 लड़की माइनर हैं। 39 महिलाएं और करीब 41 के लगभग में पुरुष हैं, और जिसमें कि माइनर महिलाओं का आज मेडिकल जांच और 183 के तहत बयान और CWC में भेजा गया है। मेजर लड़कियों के लिए भी बयान कराने के लिए माननीय न्यायालय में उनको पॉक्सो एक कोर्ट में सासाराम भेजा गया है। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात सासाराम के उस मलियाबाग की करने जा रहे हैं। विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में एक जगह है, मतलब बिहार के 3-4 जिलों का वो बॉर्डर इलाका है मलियाबाग। गए हुए हैं, हम भी गए हुए हैं, एकदम NH पर है। वहाँ एक विवाह भवन में वहाँ के SDO के नेतृत्व में गैस के कालाबाजारी न हो, इसके लिए रेड चल रहा था विवाह भवन में, रेस्टोरेंट में, होटल में। उसी में एक विवाह भवन से 80 लड़कियां लड़के पकड़े गए आपत्तिजनक स्थिति में। ठीक है, पकड़े गए। कोई देह व्यापार करने वाला नहीं था ये लोग। जो भी लड़के लड़कियां थी, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां थी। ठीक है, सबों का कुछ न कुछ रिश्ता था, पहले से रिश्ता था, और उस रिश्तों में शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो उस होटल का इस्तेमाल किया। इस घटना को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता था। गिरफ्तार महिलाएं और लड़कियां जेल गई हैं। कोर्ट में पूरा प्रोसेस चल रहा है। मेरा सवाल विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी से है, जो खुद इस केस के पिटिशनर भी है, मतलब सूचक वही है। समझ से परे बात है। इस पूरे घटनाक्रम को देखिए तो दो पक्ष है। एक पक्ष है कि गलत तरीके से होटल में इस तरीके का धंधा चल रहा था, धंधा कह सकते हैं, और उस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि ये जितनी महिलाएं हैं, लड़कियां जो गिरफ्तार हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो रिश्तेदार हैं। कोई भाभी देवर है, कोई सास दामाद है, कोई भाई के साली के साथ आया हुआ था, कोई ससुर पुतोह था। मतलब जिस तरीके के रिश्ते वाले लोग थे, वो कहीं उससे नहीं लग रहा था कि कोई देह व्यापार करने वाली महिलाएं और पुरुष है। लेकिन एक्ट उस पर उसी तरीके से किया गया। 18 से अधिक नाबालिग लड़की पकड़ी गई है, और जो नाबालिग लड़की पकड़ी गई है वो स्कूल कॉलेज की छात्रा है, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में आए हुई ठहरी हुई थी, वजह जो भी रहा हो। क्या ये सवाल नहीं उठता है कि इन तमाम लोगों को जेल भेजकर जो आपने किया है, कानून के दृष्टिकोण से भी क्या ये सही है क्या, और सामाजिक तौर पर भी क्या ये सही है क्या? कभी SDO साहब आपने सोचा ये सारी महिलाएं और लड़के लड़कियां जब जेल से बाहर निकलेगी, जब वो लौटकर अपने घर परिवार के बीच जाएगी, क्या होगा उसके साथ? अंदर से कितनी गिलानी हो रही होगी, और इस वजह से किस मानसिक प्रताड़ना से सभी लड़के लड़कियों का परिवार गुजर रहा होगा। आप सोचिए कि समाज में
सबको जानकारी हो गई होगी कि फलानमा की बेटी जो है सो फलानमा छोरा के साथ जो है सो हॉस्टल में पकड़ाई है, फलानमा के भौजाई जो है सो अपने देवर के साथ पकड़ाया है, अरे ससुर एक साथ एगो पकड़ा गया पुतो, एगो सास अपने दामाद के साथ पकड़ाया है। तो जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी इन सब चीजों को जिस नजरिए से देखता है, आपके इस फैसले से क्या किसी को न्याय मिलेगा क्या? इसमें विक्टिम कौन है, इसमें क्रिमिनल कौन है, ये कौन तय करेगा? एक भी मतलब जो वयस्क लड़कियां नहीं हैं, जो नाबालिग हैं, उस मामले में आपका कानून उसको प्रोटेक्शन देती है, और अगर वो लड़कों पर कहे कि जबरन हमको लेकर आया है तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर वो स्वेच्छा से आई है तो हमें नहीं लगता है कि कोई कानून यह इजाजत दे दे कि स्वेच्छा से भी अगर हम कोई फैसला लेते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, तो उसमें हमें बंदिश बना दिया जाए। ऐसी बंदिशें हैं क्या? अच्छा, जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, जितनी चर्चाएं हुई हैं, मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक, अखबार से लेके छोटे छोटे पोर्टल तक, आप सोचिए कि इस घटना में जितनी नाबालिग लड़कियों का नाम आया है सामने, आपको लगता होगा कि ये चीजें एक्ट के तहत बहुत तरह की चीजें बाहर नहीं आएंगी, ऐसा नहीं है। गांव गांव में ये चर्चा शुरू हो गई। इसलिए ये निर्णय एक अनुमंडल पदाधिकारी का ये जिद कितने परिवार को बर्बाद किया है, शायद इस अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है। सनक कह सकते हैं इसको आप, कि अधिकारियों को, हम अनुमंडल पदाधिकारी हैं, हम जो चाहे वो करेंगे, ये एक तरह का सनक है, और उसके शिकार इतने लोग बने। चलिए, पुलिस पदाधिकारी और कोर्ट के जो हैं पीपी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, और इस पर मनन करने की जरूरत है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस तरीके के रिश्ते बढ़ रहे हैं। पता नहीं अनुमंडल पदाधिकारी साहब को पटना में पोस्टिंग हो जाए तो क्या करेंगे? हर पार्क में तो यही हो रहा है, पटना के सारे पार्क में चले जाइए, यही हो रहा है, खुल्ला खुल्ला हो रहा है। वो तो कम से कम होटल के अंदर बंद होकर कर रही थी। चिड़ियाखाना चले जाइए, इको पार्क चले, जहां चले जाइए वहां आपको यही दिखाई देगा। तो क्या उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए? शुक्र मनाइए कि नीतीश कुमार होश में नहीं है, नीतीश कुमार का वो इकबाल नहीं रहा। तो हमें याद है, इसी तरीके से प्यार पर पहरेदारी करने वाले पुलिस पदाधिकारी को रातों रात पटना से रुखसत कर दिया गया था। यही यहाँ पर इको पार्क में लड़के लड़कियों को पकड़ के लेकर चले गए थे। आप प्यार पर पहरेदारी नहीं कर सकते ना, ये अधिकार किसने दे दिया? सार्वजनिक जगहों पर जब लड़के लड़कियां इस तरीके के आचरण कर रहे हैं और प्रशासन चुपचाप इसको देखने को विवश है, पूरे देश में जहां चले जाइए, वो तो एक होटल में, हाँ, होटल वाला अगर संगठित तरीके से ये काम करा रहा है, होटल वाले इस खेल में शामिल है, और वो लड़कियों को भला फुसला कर ये धंधा करा रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भतीजा चाची, देवर भौजाई, सास दामाद, इस तरीके के रिश्ते में अगर कहीं एक बाहर होटल आकर अगर रिश्ता बन रहा है, तो ये किस गुनाह के श्रेणी में आएगा, कहना मेरी समझ से परे बात। और ये सब इसलिए प्रशासन करने में कामयाब हो गए, आज नीतीश उस मना स्थिति में नहीं है, ये तो चर्चाएं जरूर होती। एक मलियाबाग में एक मैरिज हॉल में छापेमारी किया गया,
पुलिस द्वारा एसडीएम साहब उसमें नेतृत्व कर रहे थे। उसमें सब 80 लड़का और लड़की पकड़ाए, जिसमें 18 लड़की माइनर है, नाबालिग है, शेष एडल्ट है। और छापेमारी के बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने में FIR दर्ज हुआ, दावत थाना कांड संख्या 101/26, जिसमें 18 जुवेनाइल है। जुवेनाइल होने के चलते पॉस्को एक्ट लगा, और पॉस्को एक्ट लगा तो फिर वह आकर न्यायालय में उन लोगों को इस 64/183 BNSS में बयान दर्ज हो रहा है। माइनर लड़की का 183 का बयान हो रहा है, 183 BNSS भारतीय न्याय इसमें बयान हो रहा है। और जो लड़कियां पकड़ाई हैं उनकी बयान सोमवार को होगा। कितने लोगों की? अब जो शेष बच्चे हैं 18 के बाद जो शेष बच्चे हैं उसका बयान होगा। अच्छा। और जितने मुद्दाले पकड़ाए हुए हैं, जिस पर FIR हुआ है जेंट्स, वे लोग रिमांड ढूंढ रहे हैं। किस न्यायालय से हो रहा है? माननीय अपर जिला सत्याधीश 7 सह पॉस्को को। क्या नाम है माननीय? श्री अरविंद सर के द्वारा। जी, अरविंद सर में कल छापेमारी होटल में हुई थी। प्राथमिकी दर्ज कर कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है और प्राथमिकी के सूचक किसको बनाया गया है? प्राथमिकी के मलियाबाग में जो कल रेड हुई है उसमें दावत थाना कांड संख्या 101 दर्ज किया गया है। और इसके सूचक अनुमंडल पदाधिकारी विक्रमगंज हैं। इसमें कुल 39 महिलाएं और करीब 41 के लगभग में पुरुष हैं, और जिसमें कि माइनर महिलाओं का आज मेडिकल जांच और 183 के तहत बयान और CWC में भेजा गया है। मेजर लड़कियों के लिए भी बयान कराने के लिए माननीय न्यायालय में उनको पॉक्सो एक कोर्ट में सासाराम भेजा गया है। जो माइनर लड़कियों के साथ पकड़े गए हैं उनको जेल भेजा गया है। मेजर लड़कों को न्यायालय की कार्रवाई को देखते हुए आगे उस पर भेजी जाएगी। इसमें कितने बालिग और नाबालिग हैं? करीब 18 लड़कियां नाबालिग हैं और 21 महिलाएं बालिग हैं। पुरुष कितने बालिग और नाबालिग हैं? पुरुष लगभग 13 जो हैं सो नाबालिग के साथ पकड़ी गई हैं, जिसमें 4 नाबालिग हैं और बाकी सब जितने भी पुरुष हैं वो सब बालिग हैं। सर, होटल संचालक के विरुद्ध प्रशासन की क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अभी जांच के बाद अनुसंधान के अंतर्गत आगे इनके पर कार्रवाई तो उनकी गिरफ्तारी होगी। जो संचालक वाहन जब्त करने के बाद सर उसके लिए क्या किया जाएगा? उनकी वाहनों का जांच किया जाएगा और किनका वाहन है, फिर उसमें कुछ नए तथ्य आएंगे, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।